आत्मा के प्रकार। ब्रह्मांड में लाखों आत्माओं का अस्तित्व विद्यमान है जो वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, जिनमें कई प्रकार की आत्माएं होती हैं, जैसे राजा, महाराजा, विशेषज्ञ, विद्वान, चोर, डाकू, बदमाश, सामान्य मनुष्य आदि के, जिनमें मुख्यतः दो प्रकार की हैं, दिव्यात्मा और दुष्टात्मा। दिव्यात्मा कभी किसी मनुष्य की जिंदगी में प्रभावित हो जाते हैं और उसको सहयोग भी करते हैं। खासकर उस व्यक्ति की जिंदगी से प्रभावित होते हैं जिनकी जिंदगी उसी आत्मा की जिंदगी से मिलती जुलती है। जैसे उस आत्मा ने अपने पूर्व जिंदगी में बहुत कष्ट झेले हों और दुखों का सामना किया है, तो वो आत्मा किसी व्यक्ति की जिंदगी के कष्टों का एवं दुखों को देख नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में दुख और कष्ट, कठिनाइयों और परेशानियों से भली भांति परिचित रहा है। अतः वो किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता अवश्य करता है जो इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। ऐसी आत्मा जिनकी जिंदगी से प्रभावित हो जाते हैं, उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है और जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। पग पग पर सफलताएं कदम चूमने लगती हैं। गांव तथा शहरों में ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, जैसे अनायास ही गड़े धन का पता लग जाता, चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिल जाता, इच्छा करते ही उसकी पूर्ति हो जाना, एक्सीडेंट या दुर्घटना का पूर्वाभास होना, ये सब दिव्य आत्माओं के प्रसन्न होने के कारण अनायास ही होने लगता है। दुष्ट आत्मा, ये आत्माएं बहुत ही दुष्ट होती हैं। इन्हें हमेशा किसी न किसी को सताते रहने में बहुत आनंद आता है। ये आत्माएं कभी किसी का भला नहीं कर सकती। ये आत्माएं जिनके पीछे पड़ जाती हैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। उनके परिवार में कभी सुख शांति नहीं रहती, कदम कदम पर हानि पहुंचाते हैं। उनके साथ कब कौन सी घटना घट जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति पर ऐसी आत्माओं का प्रकोप हो जाता है वो व्यक्ति पागल भी हो जाता है। दुष्ट आत्माएं किसी भी दृष्टि से हितकर नहीं हैं। जीवन का अंतिम अटल सत्य है, मृत्यु। जिस व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक दिन अवश्य ही इस नश्वर शरीर देह को त्यागना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी ने भी यही संदेश दिया है कि आत्मा अमर है और ये देह नश्वर है। कभी कभी कुछ लोगों को असमय ही मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। असमय मृत्यु से बचने के लिए शिव पुराण में कई उपाय बताए गए हैं। शिव पुराण के अनुसार असमय या अचानक होने वाली मृत्यु से बचने के लिए शनि आराधना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। शनिदेव असमय मृत्यु से बचाने में सक्षम हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है शनिवार। इस दिन भगवान शनि के निमित्त पूजन करने वाले व्यक्ति को असमय मृत्यु का भय नहीं रहता। इसके साथ ही ज्योतिष संबंधी कुंडली के कई दोष भी इनकी आराधना से शांत हो जाते हैं। सबसे क्रूर माने जाने वाले शनि से कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन विशेष पूजन करें। शनि के निमित्त शनि की वस्तुओं का दान करें। इसके अतिरिक्त भगवान शिव को जल में तिल डालकर अर्पित करें। शिव जी के साथ ही शनिदेव की आराधना से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच जाता है। इस प्रकार प्रत्येक शनिवार को ये उपाय करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है और व्यक्ति को लंबी आयु प्राप्त होती है। ये उपाय शिव पुराण में दिया गया है, अतः इसमें शंका और संदेह न करें, अन्यथा इस उपाय का उचित पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। धन्यवाद।